राजस्थान के हृदय में जयपुर के पास बसे शांत और ऐतिहासिक गांव जय भवानीपुरा में स्थित है नकची माता का प्राचीन मंदिर। सदियों पुरानी यह पवित्र धरोहर आज भी आस्था, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम प्रतीत होती है। ऊंची पहाड़ियों के बीच पूर्ण शांति में खड़ा यह मंदिर हमें उस युग की याद दिलाता है जब देवी उपासना जीवन का केंद्र हुआ करती थी। इस यात्रा में हम आपको लेकर चलते हैं नकची माता मंदिर की कहानी, इसकी मान्यता, इसकी सुंदरता और इसके रहस्यमयी इतिहास की ओर। इस पवित्र स्थान की भव्यता को और भी विस्तार देते हैं। चारों तरफ फैली अरावली की पर्वतमालाएं, शांत वातावरण और बीच में विराजमान यह मंदिर। हर कोण से लिया गया यह दृश्य मानो कह रहा हो कि वर्षों से यह स्थान भक्तों की आस्था का संरक्षक बना हुआ है। ऊपर से दिखते खेत, गांव और पहाड़ इस बात का एहसास कराते हैं कि नकची माता मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है बल्कि प्रकृति का एक सुंदर जीवंत हिस्सा भी है। नकची माता मंदिर का इतिहास ठोस लिखित प्रमाणों में बहुत कम मिलता है, मगर स्थानीय परंपराओं और वास्तुकला के आधार पर माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बनाया गया होगा, यानी प्रतिहार काल के दौरान। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में साधु संतों ने कई वर्षों तक तपस्या की थी और उनकी साधना से यह भूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठी। एक मान्यता यह भी है कि देवी की मूर्ति कभी खंडित हुई थी, विशेषकर नाक के पास से। इसी कारण लोगों ने मां को नकची माता या नकटी माता के नाम से पुकारना शुरू किया। यही कारण है कि यह मंदिर न सिर्फ एक ऐतिहासिक संरचना है बल्कि एक गहरी लोक आस्था का केंद्र भी है। मंदिर का प्राकृतिक वातावरण इसकी महत्ता को और अधिक बढ़ा देता है। अरावली की ढलानों पर फैली हरियाली, हल्की हवा की सरसराहट और दूर से आती घंटियों की आवाज, इन सब के बीच ये मंदिर मानो प्रकृति और अध्यात्म के बीच का एक अद्भुत संगम बन जाता है। ड्रोन से कैद किए गए दृश्य इस क्षेत्र की भौगोलिक सुंदरता को उजागर करते हैं, जहां शांत पहाड़ियां, प्राचीन पत्थर और चारों ओर फैली खुली हवा भक्तों को एक अनूठा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। मंदिर की संरचना पारंपरिक राजस्थानी स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है। ऊंचे चबूतरे पर बना गर्भगृह, इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी और कर्ण प्रतिरथ तथा भद्र जैसे स्थापत्य अंग ये दर्शाते हैं कि मंदिर को बहुत ही सूक्ष्म कला के साथ बनाया गया था। मुख्य दीवारों पर देवी देवताओं, दिक्पालों, अप्सराओं और गणेश स्कंद जैसी प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। समय के साथ भले ही यह संरचना कुछ क्षतिग्रस्त हुई हो, लेकिन आज भी यह मंदिर प्राचीन काल की कला और संस्कृति का जीवंत प्रमाण बना हुआ है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि नकची माता अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। मंगलवार और शनिवार को यहां विशेष भीड़ रहती है। कई लोग तो यह मानते हैं कि देवी ने इस क्षेत्र को कभी चोर लुटेरों से बचाया था। इसी वजह से माता की शक्ति और चमत्कारों पर आज भी गहरा विश्वास किया जाता है। इस मंदिर में आने वाला हर भक्त, चाहे वह किसी मनोकामना से आए या सिर्फ शांति के लिए, यहां एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करता है। नकची माता मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह इतिहास, संस्कृति, वास्तुकला और प्रकृति इन सभी का मिलन बिंदु है। उस समय आसपास के इलाकों में रात रात भर चोरों का गिरोह घूमता था। लोग खेतों का अनाज, बैल, गहने और घर का सामान खो देते थे। हर रात लोग जागते रहते थे और डर में जीवन बीत रहा था। माता की चेतावनी, कहते हैं कि एक रात चोरों का झुंड जय भवानीपुरा में दाखिल हुआ, लेकिन गांव की सीमा पार करने से पहले ही आंधी और तेज प्रकाश जैसा चमत्कार हुआ। चोरों ने बताया कि एक विशाल स्त्री रूप, तेजस्वी आंखों और लाल प्रकाश के साथ हमारे सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, यह गांव मेरी छाया में है, आगे बढ़ोगे तो विनाश होगा। भयभीत होकर चोर वापस भाग गए और फिर कभी उस गांव में चोरी नहीं हुई। इस घटना के बाद नकची माता को चोरों से गांव की रक्षा करने वाली देवी माना जाने लगा। गांव की महिलाएं और परिवार आज भी नकची माता को सुरक्षा की देवी के रूप में मानते हैं। घर की रक्षा, खेत खलिहान की रक्षा, पशुधन की रक्षा, असंतान की रक्षा, यात्रा से पहले आशीर्वाद, नई गाड़ी, नया घर बनवाने वाले परिवार सबसे पहले नकची माता के दर्शन करते हैं। शुरू में यहां केवल एक शिला पिंडी थी, फिर गांव ने मिलकर पत्थर का चबूतरा, छोटी छतरी, गर्भगृह, परिक्रमा मार्ग बनवाया। मंदिर कई बार गांव वालों की सामूहिक श्रद्धा से पुनर्निर्मित किया गया। आज भी यहां पूजा बहुत पवित्र और सरल रीति से होती है। नवरात्रि में 9 दिनों तक अखंड दीप कलश स्थापना, गांव की रक्षा के लिए नजर उतारना, सभी घरों को माता की राख चूर्ण दिया जाता है। महिलाएं माता के गीत, मांगलिक गाती हैं।
लोक कथा कहती है, एक बार कुछ चोर रात में गांव में घुसे, लेकिन जब वे मंदिर की दिशा में पहुंचे, उनके पैरों में इतनी भारी थकान आई कि वे आगे बढ़ नहीं सके। वे वहीं घुटनों के बल गिर गए। सुबह ग्रामीणों ने उन्हें पाया। चोरों ने कहा, हमें एक मां जैसी आकृति ने रोक लिया। वह बोली, गांव के आसपास भी मत आना। हमारे हाथ पैर सुन्न हो गए थे। मंदिर का निर्माण 8वीं-9वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन वास्तुकला शैली प्रतिहारा स्टाइल को देखते हुए कुछ लोग मानते हैं कि प्रतिहार शासकों ने इस मंदिर को बनवाया होगा। मंदिर में एक 20 फुट ऊंचा लाल बलुआ पत्थर का गुंबद है, जिस पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। जयपुर वन क्षेत्र और ग्रामीण इतिहास में मंदिर का एक बहुत पुराना धार्मिक और सामाजिक महत्व है, क्योंकि इसे गांव की रक्षक देवी माना जाता रहा है। जयपुर मुख्य शहर से दूरी 22-28 किलोमीटर। आप जहां से निकलते हैं उस पर दूरी थोड़ी बदल सकती है। जयपुर रेलवे स्टेशन से दूरी लगभग 28 किलोमीटर। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से दूरी लगभग 18-20 किलोमीटर।